नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज जिस शख्स के साथ मैं आपका वार्तालाप कराऊंगा और अपना इंटरव्यू करूंगा, मुझे लगता है कि जिस किरदार को उन्होंने अभी आपके सबके सामने रखा है कवि कलश के छावा फिल्म के अंदर, उसको बहुत सारी तालियां मिल रही हैं, सीटियां बज रही हैं। और आज मेरे साथ मौजूद है विनीत सिंह। विनीत, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत भाई, मैं इंटरव्यू स्टार्ट करूंगा, लेकिन कुछ चार लाइन आपके लिए लिखी है, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। संघर्ष की आग में जो तपकर निकले, हर किरदार में जान भरकर निकले। ना गॉडफादर ना कोई सहारा था, बस मेहनत का जुनून ही किनारा था। मुक्केबाज के रिंग में लहू बहा दिया, हर सीन में अपनी जान लगा दिया। जोश, जज्बा और सच्चाई की मिसाल, विनीत तेरी अदाकारी है बेमिसाल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत भाई, बहुत सुंदर लिखा आपने। थैंक यू भाई। भाई, जिस तरीके से मैंने कहा कि विनीत तेरी अदाकारी है बेमिसाल, और एक और अदाकारी का जो आपने परिचय दिया, कवि कलश, जिसके लिए खूब मेहनत की, खूब परीक्षण किया, और वो अब किरदार निखर के आ रहा है जिसपे तालियां सीटियां सब बज रही हैं। भाई, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अलग अनुभव हो रहा है सौरभ भाई। आ, बहुत ही खास है। और इस तरीके का अनुभव मैंने जीवन में कभी नहीं किया। जी मुक्काबाज के बाद प्यार मिला था, लोगों ने जी बहुत पसंद किया था। लेकिन ये फिल्म ऐसा लग रहा है कि आ, पता नहीं बहुत दूर तक लेके चली गई है मुझे, और बहुत ही खास लग रहा है। मैं विनम्रतापूर्वक हर किसी का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ तक की जर्नी में मेरा साथ दिया। वो सभी डायरेक्टर्स जिन्होंने मुझ में भरोसा रखा, वो सभी फिल्म मेकर्स जिन्होंने मेरे अंदर भरोसा दिखाया, और वो सभी क्रिटिक्स, जर्नलिस्ट जिन्होंने मेरे हर काम के लिए कुछ अच्छा लिखा है मेरे लिए, या उन्होंने जो स्वस्थ आलोचना होती है वो की। और क्योंकि उन चीज़ों से मदद मिली है मुझे, मेरे उन सभी दोस्तों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे में लंबे समय तक भरोसा रखा। मेरे परिवार के सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखा। और सबसे, इसके बगैर ये बात पूरी नहीं हो सकती, दर्शकों ने जो प्यार दिया है, जो भरोसा रखा है, वो मतलब मैं जितना भी कृतज्ञ हूँ कम है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा विनीत भाई, जब मोदी जी स्टेज पे छावा का जिक्र करते हैं, और आपको लगता है कि ये ताकत है उस फिल्म की, उस स्क्रिप्ट की, उन किरदारों की, जो आज मोदी जी भी उसका जिक्र करते हैं अपनी स्टेज पे? मैं कल इंटरव्यूज दे रहा था और जी अचानक मुझे ये बात पता चली, जी और मैंने देखा तो इमिडिएट मैंने वीडियोस देखा, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। आई एम स्टिल वेरी हैप्पी जी कि पूरे देश में ये बात गई है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं तो जी पूरा देश सुनता है, जी और पूरे देश में ये बात गई है। उसके बाद मुझे न जाने कितने लोगों ने वो वीडियो अपने अपने उससे जो है भेजा जी है ना, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने प्रधानमंत्री जी का वो जो उन्होंने कहा वो भेजा है। तो अच्छा लगता है। ये किरदार जो है, ये फिल्म जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये काल्पनिक किरदार है। जी छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जी, मैं जहाँ हूँ महाराष्ट्र में इस समय, यहीं की धरती में हुए थे। और वो सच्ची कहानी है, वो गाथा है, जो उनका बलिदान है ना। उनका बलिदान मतलब, आप उस बलिदान को याद करिए और आपका मन ऐसा सम्मान से भर जाता है। पीड़ा भी होती है ना। तो जब सीन हम लोग कर रहे थे तो मुझे पता है क्या हम लोग महसूस कर रहे थे। जी। तो वो उनकी वजह से, छत्रपति संभाजी महाराज की वजह से है, कवि कलश जी की वजह से है, और ये सोच छत्रपति शिवाजी महाराज जी की थी। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये बात बहुत दूर तक गई है। अच्छा भाई, मुक्काबाज के लिए आपने बहुत ट्रेनिंग ली, इसके लिए भी बहुत ट्रेनिंग ली। इसके लिए क्या क्या नया अनुभव हुआ जब ट्रेनिंग ली, और क्या क्या ट्रेनिंग लेनी पड़ी आपको इस किरदार के लिए? एक्चुअली सौरभ भाई, जी जब छावा शुरू हो रही थी जी तो मेरा मन थोड़ा आगे पीछे हो रहा था जी कि ये शुरू करूं नहीं करूं। उसके पीछे एक रीजन था। जी मेरे बैक में इंजरी पहले से थी, ओह एक एक इंजरी हुई थी एक फिल्म
कर रहा था, तो जी। कोविड के सॉरी मुझे डेंगू हो गया था जी। सेट पे ही। लेकिन जो शूट था वो थोड़ा बड़ा था, तो मैंने डेंगू में भी लगातार शूट किया। और वो कबीर खान सर का एक शो है, जी। उन्होंने प्रोड्यूस किया है। तो बाद में जब उसी सेट पे एक्शन वैक्शन बाद में शुरू हुए, एक आध महीने के बाद, तो रेस्ट मिला नहीं था, बॉडी वीक थी, वो एक्शन में थकता था, और अचानक मेरे बैक ने गिव अप कर दिया। तो वो हुआ था, और वो दर्द बहुत असहनीय सा दर्द था। और सौरभ भाई, धीरे धीरे जाके उसे मैंने हील किया। ऐसा नहीं था कोई चोट लग गई थी, जी। है ना। बॉडी को मैं पुश कर रहा था, और बॉडी वीक थी बिकॉज बीमारी से उठा था, जी। डेंगू से। जी। उसमें डेंगू में मैं शूट कर रहा था लगातार। तो बॉडी ने जब गिव अप किया, तो दर्द जो है बहुत लंबे समय तक रहा, लेकिन उसकी वजह से कभी शूट जो है रुकने नहीं दिया था। और बाद में जो एक्शन का पोर्शन था, फिर वो दूसरे शेड्यूल में करना पड़ा था, तो मुझे उस बात की तकलीफ थी। तो मुझे लग रहा था कि इसमें एक्शन बहुत ज़्यादा है छावा में, जी। अभी मेरी इंजरी पूरी तरीके से हील नहीं हुई है। तो मैं क्या, ये एक्शन फिल्म है, एक्शन ही एक्शन है, क्या मैं हाँ करूं? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से कहीं आगे जाके बीच में शूट रुक जाए, कि मेरी बैक की इंजरी मतलब ऐसी थी सौरभ, मैं बेंड नहीं कर पाता था। ओह। मैं बेसिन पे ऐसा मुंह पे पानी नहीं मार पाता था बेंड होके, तो इतना इतना दर्द था। तो मुझे डर लग रहा था, तो मन आगे पीछे हो रहा था बार बार। लेकिन थैंक्स टू माय वाइफ रुचिरा एंड थैंक्स टू माय सिस्टर मुक्ति, इन दोनों ने बोला भैया हमने देखा है आपको मुक्काबाज में, जी। आपको। वाइफ ने बोला कि विनीत, आई सॉ यू, यू नो, जब आप ट्रेनिंग करते थे चोटें लगती थी, उसके बाद आप अगली ट्रेनिंग को उसी दिन 3 घंटे के बाद दूसरी ट्रेनिंग है, चोट लगी हुई है, फिर जाता था ट्रेनिंग। तो रुचिरा ने बोला कि विनीत, आई सॉ यू, आप कर लोगे। और वो एक फिर एक हिम्मत आई। मुझे डर बस यही लग रहा था सौरभ, कि ऐसा ना हो मैं जर्नी शुरू करूं, जी। और किसी एक्शन एक्शन सीक्वेंस में वो दर्द वापस आ जाए, बिल्कुल। फिर मतलब बहुत गलत हो जाएगा। और एक डर ये भी था कि अगर मैं बता दूं कि इंजरी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये फिल्म ही हाथ से चली जाए, है ना। तो वो जी। एक दुविधा में था। लेकिन फाइनली जब ओके हो गया, और मैं बोला कि देखते हैं प्रभु का नाम लेके, तो अगर आप देखोगे जो वीडियोस वगैरह मैंने पोस्ट की हैं, तो जी। जी। मेरे कमर बिल्कुल। पे एक पट्टा बांध के मैं ट्रेनिंग जी। कर रहा हूँ। वो पट्टा बंधा इसलिए था कि चोट अभी पूरी तरीके से हील नहीं हुई थी। तो अच्छा। एक ट्रेनिंग की, वो किया, और ऐसे जाके धीरे धीरे चीजें आगे हुई। कवि कलश की जब समाधि पे आप गए, वहां से भी ताकत मिली? हाँ, मैं आशीर्वाद लेने गया था जी। कि ये एक नई जर्नी शुरू कर रहा हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा वक्त बिताना चाहता था। तो कवि कलश जी की और छत्रपति संभाजी जी। महाराज की समाधि जो है, जी। अगल बगल में ही है, उनके जी। बीच से रास्ता मंदिर का जाता है। जी। तो वहाँ मैंने वक्त बिताया, और यही मन में यही भाव था कि एक जो ये त्याग और बलिदान है अ, छत्रपति संभाजी महाराज जी जी। का और कवि कलश जी का, तो मैं ये किरदार जो निभाने जा रहा हूँ कवि कलश जी का, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मुझसे कोई कमी ना रहे। बिल्कुल। तो वो एक एहसास था, और बहुत अच्छा और ख़ास विशेष एहसास था। और और ये वो जो जी। क्लाइमेक्स का सीन जी। जब मैं कर रहा था, बिल्कुल। तो क्लाइमेक्स के सीन में वो याद मेरे अंदर थी, वो जो विजुअल थे मेरे अंदर थे कि जी। वो समाधि मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो थी। देखिए भाई, यही होती है ताकत। और आपके लिए यही कहूंगा कि मंजिलें हिली तो हिली, लेकिन विनीत का निशाना अर्जुन के तीर जैसा था, अपने किरदार पे सटीक लगा। और वो देखिए आज कितनी ऊर्जा मिलती है उस किरदार को देख के, कितनी तालियां बज रही हैं, सीटियां बज रही हैं, और जोश देखिए लोगों का, छोटे से लेके बड़ा। आप थिएटर्स के बहुत सारे हमारे पास वीडियोस भी हैं, आपने भी देखे होंगे। लेकिन आपका एक ऐसा कौन सा पल था जिसको आपको देख के लगा कि गूज बम्स आए, इमोशनल भी हुए आप? क्योंकि बहुत सारे सीन्स ऐसे होते हैं, लेकिन एक कोई आपके दिल के करीब आज भी वो बसता है। मतलब क्या फिल्म का सीन? फिल्म का सीन, कोई एक ऐसी स्टोरी या कोई एक ऐसा पल शूट करते हुए। हाँ, जो क्लाइमैक्स की पोयम जी। थी वो शूट करते हुए बहुत ही इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में थे हम सभी लोग। एक सुप्रीम सेक्रीफाइस जी।
जो मतलब जितना लिखा जाए कम है जी कि 32-33 साल की उम्र में वो ये करके चले गए। और मित्रता की पराकाष्ठा है वो, जी कि मित्रता किस ऊंचाई पे जा सकती है, जहाँ एक मित्र जो है अपने मित्र के लिए और महाराज के लिए और मराठा साम्राज्य की आन बान शान के लिए हंस के तैयार है मौत, जी लेकिन झुकने को तैयार नहीं। तो वो सीन जब कर रहे थे तो वो सीन में बहुत सारा एहसास ऐसा था जो इमोशनल करता था, और इसीलिए वो सीन कहीं चला भी गया, कहीं पहुंच गया, लोगों के दिलों को छू जाता है वो सीन। जी। भाई कोई ऐसी कहानी अब आपके अंदर से उत्पन्न हो रही हो, क्योंकि आप लिखते बहुत अच्छा हैं, कोई ऐसी दमदार स्टोरी आपके जहन में आई हो जिसको आपको लगा हो कि नहीं अब तो ये मैं ये स्टोरी लिखूंगा इसके बाद? कई चीजें हैं जो जी चल रही हैं, जी अभी कुछ भी उस पे बोलना जी थोड़ी जल्दीबाजी हो जाएगी जी सौरभ। तो सौरभ भाई, समय के साथ मैं उन चीज़ों को ज़रूर शेयर करूँगा। काम ज़रूर चालू है, कुछ जी लिखा भी है। जी अभी के लिए तो ये जो प्यार मिल रहा है ऑडियंस का, ये जो प्यार मिल रहा है डायरेक्टर्स की तरफ से, प्रोड्यूसर्स की तरफ से, क्रिटिक्स की तरफ से, आप लोगों की तरफ से जो प्यार मिल रहा है, मैं चाहूँगा कि इस समय मेरी फिल्म मुक्काबाज रिलीज हो जाए। वाह तो मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी मेरे प्रोड्यूसर से, आनंद एल राय सर से, कलर येलो, इरोस नाउ, फैंटम और जो भी लोग उससे जुड़े हैं, अनुराग कश्यप जी। सर से, कि मुक्काबाज इस समय रिलीज हो जाए। अच्छा भाई, क्योंकि एक होता ना कि एक एक्टर की भूख कभी मरती नहीं है और मरनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे किरदार निभाते रहनी चाहिए। लेकिन फिर भी एक ऐसा किरदार, क्योंकि अब चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, एक से एक बेहतरीन किरदार हम देख रहे हैं पर्दे पे आपके, लेकिन फिर भी एक कोई ऐसा किरदार आपको लगता है कि आपके दिल के बहुत करीब है, उस किरदार वो आप बहुत दूर नहीं है, अब वो बहुत जल्दी हम निभाते हुए आपको देख सकेंगे? मैं एक्चुअली किसी पर्टिकुलर किरदार की जी बात करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं सीमित कर दूंगा, जी क्योंकि बहुत सारे किरदार हैं जो हिंदी सिनेमा में बहुत कमाल के जी बने हैं। और एक कलाकार होने के नाते मैं चाहूँगा कि अलग अलग तरीके की भूमिकाएं करता रहूं। और मैं चाहता हूं कॉमेडी में हाथ आजमाना, बिकॉज वाह मैं जॉइंट फैमिली में पला बड़ा। जी और जॉइंट फैमिली में पूरे मौज मजा धमाल लेग पुलिंग सब चलती रहती है ना। जी प्लस स्पोर्ट्स में रहा, तो जी स्पोर्ट्स में तो बिल्कुल खिलाड़ी मस्त रहते हैं। और टीम गेम था मेरा बास्केटबॉल, जी तो हमेशा 12-14 लोग साथ रहते थे। मतलब ये बेसिक था कि हम लोग मतलब हमेशा 5-6-7 लोग साथ ही रहते थे ऐसे। जी फिर हॉस्टल में रहा, मेडिकल कॉलेज में जी रहा, मेडिकल जी तो हॉस्टल में भी आप पढ़ाई लिखाई करते हो, उसके बाद चिल करते हो, है ना। तो वो ऐसे ही रहा। जी तो वो एक जो साइड है ना, लाइटर साइड, उसको खुल के दिखाने का मौका चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कॉमेडी फिल्में करूँ, और एट द सेम टाइम जैसे मुक्काबाज एक एक्शन फिल्म थी, ऐसी एक्शन जी फिल्म्स करना चाहता हूँ जिसमें एक्शन किसी मतलब मेरे किरदार का काम कुछ और हो, वो जी बॉक्सर ना हो, कोई और काम हो, जी लेकिन बढ़िया एक्शन फिल्म हो, करना चाहता हूँ। शूल जैसी फिल्म करना चाहता वाओ हूँ, ब्यूटीफुल है फिल्म ना, शूल भाई। जैसी फिल्म करना जी। चाहता हूँ। या समय के साथ जो और ऐसी कहानियां हैं जिसमें बढ़िया एक्शन करने को मिले, मजा आता है मुझे एक्शन करने में। फिल्म में इंटेंस दिखते हैं, क्या असल जिंदगी में वैसे ही है या कोई आपका फनी साइड भी है, ये जानना चाहेंगे आपके फैंस। मैं बहुत चिल करता हूँ जी लाइफ में। जब मैं घर चला जाता हूँ तो घर पे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं कई सारे, बनारस में मेरे जी भाई जी के बच्चे। जी तो मैं बच्चों के साथ खेलता रहता हूँ। वाओ हम लोग, हाँ, पैसा वाला है कि वो कहानियां सुना रहा हूँ, जी है ना, उनके साथ कभी टेरेस पे चला गया या उनको लेके ग्राउंड में चला गया, उनके साथ दौड़ता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ। तो मेरा ये साइड है जो कभी देखने को नहीं मिला। बिल्कुल। फिल्में ऐसी मिली सौरभ भाई जो जी जिसमें इंटेंस किरदार रहे, जी है ना। जी तो वो एक इमेज सी बन गई है कि बहुत इंटेंस है, जबकि ऐसा है नहीं। अभी मेरी ये फिल्म आ रही है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, सुपर वाओ तो ब्यूटीफुल। उसमें देखिए, उसमें मतलब बहुत ही लाइटर साइड मेरा देखने को मिलेगा। जो दोस्तों के साथ है, मस्त रहता है, जी हंसता रहता है।
और बाद में एक पोजीशन वहाँ जहाँ ड्रामा भी जी है ना, तो ड्रामा भी आपको वो इंटेंसिटी भी देखने को मिलेगी, लेकिन एक लाइटर साइड आपको जरूर देखने को मिलेगा सुपरवाइजर मालेगांव में, और बहुत सुंदर फिल्म बनी है। अगर आपको किसी एक किरदार के रूप में असल जिंदगी बितानी पड़े वो कौन होगा? श्रवण मुक्केबाज वाला, दानिश बॉम्बे टॉकीज, या कोई और? मैं चाहूंगा कि कॉकटेल बनाया जाए, सबके साथ थोड़ा थोड़ा वक्त बिताऊं। अच्छा भाई, बहुत ही कलरफुल अगर किरदार आपको है। बॉलीवुड रिंग में किसी बॉलीवुड स्टार के खिलाफ फाइट करनी हो वो कौन होगा? हाँ सौरभ, मैं फाइट में बिलीव नहीं करता, मैं कलाकार की कला का सम्मान करता हूँ। तो जब मुझे याद है कि जब मैं शाहरुख खान सर के को सर ने बुलाया था जी घर पे, जी काफी लोग थे, जी तो शाहरुख सर ने मतलब बहुत वो याद बहुत स्पेशल है मेरी। बिल्कुल। तो शाहरुख सर ने मुक्काबाज की बात है, वाह। तो शाहरुख सर ने ऐसा किया, तो जैसे उन्होंने ऐसा किया मेरा हाथ ऐसे हो गया, जी क्योंकि सम्मान है और वो सम्मान हमेशा रहता है। बिल्कुल, हम भी लाइटर नोट पे इसलिए पूछते हैं, बिल्कुल फाइट का बिल्कुल हम नहीं चाहते कि इसकी फाइट हो, बिल्कुल आप लोग इतने एंटरटेनिंग है, इतने अच्छे सब्जेक्ट्स पर फिल्म ला रहे हैं और हमें एंटरटेन कर रहे हैं। इट इज जस्ट अ रैपिड फायर, ताकि एक माहौल को हल्का करके थोड़ा सा फनी साइड भी आपकी देख ली जाए। और देखिए आपने कितनी बेहतरीन तरीके से इसका जवाब दिया। भाई आखिरी सवाल, आपकी लाइफ की कोई ऐसी फिल्म की कहानी जो असल में भी हुई हो? लाइफ की ऐसी कहानी टुकड़े टुकड़े में जी कुछ होता है, बिकॉज जी एक कलाकार सौरभ भाई जी अपने जीवन में जो अनुभव करता है, कहीं ना कहीं उस अनुभव को अपने किरदारों के माध्यम, मतलब जब किरदार करते हैं तो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। जी भाई, और कौन से प्रोजेक्ट्स में आप अब, क्योंकि सुपर वॉइस ऑफ मालेगांव आ रही है, एक आपने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस डिलीवर कर दी है, और कौन कौन से सरप्राइजेस के पिटारे हैं जिसमें हम आपको देख पाएंगे? अभी एक मेरा शो है, कबीर खान सर ने प्रोड्यूस किया है वाह। अमेजॉन जी प्राइम वीडियो के लिए, जी तो वो आएगा। फिर मेरी ये है सुपरवाइजर मालेगांव, आपने बोला ही, जी रीमा कागती के साथ, जी ये मेरी दूसरी फिल्म है गोल्ड के बाद। जी और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। मैं हर किसी से बोलूंगा कि सुपरवाइजर मालेगांव देखिए। जी ये दोस्ती, अलग तरीके की दोस्ती के बारे में ये फिल्म बताती है, और जी सपना देखना, उसके बारे में ये फिल्म आपको जी हौसला देती है कि सपने देखिए। वो फिल्म आपको उम्मीद देती है। वो फिल्म कम्युनिटी मिल के कैसे मैजिक कर सकती है, कि अगर लोग एक साथ आ जाएं तो कैसे एक इम्पॉसिबल को जी पॉसिबल करते हैं। तो इस तरीके की बड़ी सुंदर कहानी है, और उसमें कैसे इट्स ए सेलिब्रेशन ऑफ सिनेमा, ये ऐसी फिल्म है। उसके बाद आपको जाट देखने को मिलेगी। जाट, बिल्कुल। गोपी चंद जी मेननी उसके डायरेक्टर हैं, जी प्रोड्यूस्ड बाय मैत्री मूवी मेकर्स जी एंड पीपल मीडिया फैक्ट्री। सनी देओल सर की फिल्म जी है। मैं सनी देओल सर का बहुत बड़ा फैन रहा जी हूँ। ब्लैक में टिकटें खरीद खरीद के देखी हैं उनकी फिल्म। तो उनके साथ काम करने का जी अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। और और इसके बाद एक अनुराग सर की फिल्म है, वो वाह। कर रहा हूँ। एक इंडिपेंडेंट फिल्म की है जो एंथोलॉजी है, वो जी भी आएगी। वाह। तो सब अलग अलग किरदार किए हैं, कुछ कोशिश है। थैंक यू भाई, हमसे आपने बात की, हमें वक्त दिया। हम भी यही चाहते कि आप अलग अलग किरदार निभाते रहिए, सरप्राइज हमें ऐसे ही करते रहिए जैसा सरप्राइज आपने छावा में किया। और मैं अपनी तरफ से भी यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जब आप ऐसा किरदार को चैलेंज करते हैं और अपनाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो जुनून है लोगों की आंखों में, वो आपको दिखता भी होगा। और तरह तरह के जो वीडियोस आपके सामने आए हैं जिसमें बच्चे से लेकर बड़े हर कोई जुनूनी तौर पे जब नाम लेता है छत्रपति संभाजी महाराज का या आपके किरदार का, तो मुझे लगता है कि वो किसी ऑस्कर अवार्ड से कम नहीं होता, क्योंकि उनकी आंखों में वो जज्बा और प्यार आपके प्रति दिखता है, और यही आपके किरदार की ताकत होती है। और ऐसे ही आप निभाते रहिए, और जुनून और जज्बा जो है आप देते रहिए। हम थिएटर्स तक आएंगे, आपकी फिल्म देखेंगे और एंटरटेन होते रहेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई, थैंक यू सो मच। चलिए फिलहाल के लिए अभी इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।